हेलो एवरीवन। आज निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिखाया है अपसाइड में और निफ्टी को ही आज हमने ट्रेड किया था। तो आज निफ्टी ओपन के बाद जब गैप अप ओपन हुआ तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो लेवल था, इस लेवल के आसपास सेलर्स ने नीचे ले जाने का ट्राई किया, लेकिन नेक्स्ट ये 5 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट है, नेक्स्ट कैंडल में ही आप देख रहे हैं कि उस इन्वर्टेड हैमर जो बनी थी उसको पूरी तरह से इनगल्फ किया नेक्स्ट कैंडल ने ही, और इसी कैंडल में कहीं पे हमने पोजीशन बनाई थी। और अगला जो आपका लेवल था, नेक्स्ट जो लेवल था, उस लेवल पे मार्केट थोड़ा सा नीचे की ओर आने का ट्राई कर रहा था, लेकिन बायर्स ने उसे नीचे नहीं आने दिया और इस तरह से आज मार्केट ने एक स्टेडी अप मूव दिखाया है। हालांकि जो रेड कैंडल यहाँ पे बनी है, मार्केट को काफ़ी नीचे लेकर आ गया था, लेकिन मार्केट उसी रेंज के आसपास कहीं पे क्लोज दे दिया है। तो चलिए आज की एनालिसिस देखते हैं और कहाँ पे हमने ट्रेड किया था और उसका लॉजिक क्या था ये समझते हैं। पोजीशन मेरी दिख रही होगी आपको, 1200 का आज प्रॉफिट है। और एक बार ऑर्डर बुक में चलते हैं तो आप देखेंगे 925 में मैंने 22,500 की पुट को शॉर्ट किया था 69 के प्राइस पे। उसके बाद मैंने दोबारा से 10 बजे ये पिरामिडिंग करने का ट्राई किया था 57.3, लेकिन ये ऑर्डर रिजेक्टेड दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इनसफिशिएंट फंड के कारण ऑर्डर रिजेक्ट हो गया था। और फिर 45 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे बाई ऑर्डर है, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑर्डर था जो कि आपको कैंसिल दिख रहा होगा। और 45 पे मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया जब 22,500 का चार्ट 45 पे चल रहा था। तो चलिए एक बार निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे एंट्री को समझते हैं। देखिए आज मार्केट जब ओपन हुआ उसके बाद एक गैप अप ओपन होने के बाद, जब भी मार्केट गैप अप ओपन हो तो आप सोचिए पिछले बार मार्केट अप मूव में ही क्लोज दिया था। उसके बाद ये गैप अप ओपन हुआ, मतलब लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट ओवरनाइट मिल रहा था। काफ़ी लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं। तो ये जो प्रॉफिट बुक करना या फिर उसके साथ ही जो सेलर सेंटर होते हैं मार्केट में कि ये एक लेवल है, यहाँ से हम मार्केट को नीचे गिराते हैं, तो मार्केट जो है वो पहले 5 मिनट में यही ट्राई कर रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो आपकी ओपन हुई है, यहाँ से मार्केट नीचे गया भी, लेकिन ये इसी कैंडल में मार्केट पूरी तरह रिवर्स हो गया। तो यही एक साइन था कि आज बायर्स मार्केट में हावी रहेंगे। तो यहीं पे आप देखेंगे कि मेरा जो ऑर्डर प्लेसमेंट है 925 में ही मैंने ऑर्डर प्लेसमेंट कर दिया है। तो जब ऑर्डर प्लेसमेंट होने के बाद आप देख रहे हैं कि जैसे ही इस कैंडल का हाई टेकन आउट हुआ, मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया एक बाइंग साइड का, और अपना ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब इसको एक बार 15 मिनट्स में भी हम समझ लेते हैं कि 15 मिनट्स में मार्केट क्या दिखा रहा था। देखिए 15 मिनट्स में अगर देखेंगे हम, तो पहली जो कैंडल बनी है ये एक तरह से बुलिश कैंडल अगर नहीं भी माने इसको, तो इसका हाई इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे निकला है। आप देखिए पिछला जो स्विंग था इसी के आसपास कहीं पे ये हाई था, और यहाँ पे ये इसका हाई निकालने के बाद मार्केट नीचे आया ही नहीं, यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया है और ये अच्छा एक अपमूव दिखाया है। देखिए मेरा टारगेट था 22,650, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 22,650 के आसपास मार्केट जाके वहाँ से रिवर्स हो सकता है, या वहाँ पे थोड़ा पॉज ले सकता है, या फिर मार्केट नीचे गिर सकता है। और 22,650 जाने से पहले आप पहले उस समय मार्केट में क्या मेरे दिमाग में चल रहा था मैं वो आपको बताता हूँ। जब मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया, ये इसके बाद आप देखेंगे 5 मिनट्स के चार्ट में, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। आप देखिए इस पॉइंट पे एक इन्वर्टेड हैमर, इस पॉइंट पे एक इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद नीचे से ये विक बना रहा था, मतलब मार्केट नीचे भी जा रहा था बार बार। तो इस तरह से जब मैं 22,650 का लेवल देख रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे ये हाई लगाया 22,641 का, और ये है आपकी 11:20 की कैंडल। और ऑर्डर्स में देखेंगे तो 11:22 में मैंने ऑर्डर स्क्वायर ऑफ किया है। तो मैंने ये समझा कि 650 के आसपास अब ये इन्वर्टेड हैमर ये बार बार दूसरी बार यहाँ पे एक हायर लेवल पे इन्वर्टेड हैमर बना रहा है। तो मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट एक नीचे की ओर मूव दिखा सकता है, हो सकता है उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाए। तो मैंने इसी कैंडल के आसपास ऑर्डर को अपने स्क्वायर ऑफ कर दिया। हालांकि उसके बाद मार्केट काफ़ी एक अच्छा मूव दिखाया है ऊपर की साइड, तो प्रॉफिट आज और भी ज़्यादा हो सकता था, बट ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस जो था, आप पहले 17 रुपीज़ के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस था, उसको फिर मैं ट्रेल करते चला जाता हूँ। तो ट्रेल करने के बाद, ट्रेल करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप छोटे लॉट्स में ट्रेड कर रहे हैं तो बड़ा लॉस नहीं होता आपको। तो ये था आज का एनालिसिस मेरा, और मार्केट मेरे एनालिसिस के अनुसार मूव भी किया है, 650 का लेवल ब्रेकआउट भी किया है और
हाई अगर देखेंगे तो आज 697 मतलब 22,700 के आसपास का हाई लगा के मार्केट आया है। और यहाँ से इस लेवल से आप देखिए, यहाँ पे जब मार्केट गिरा तो यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर ही दिख रही होगी। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि मैं इन्वर्टेड हैमर को देख के इतना मतलब कॉशियस क्यों हो जाता हूँ, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर जो है वो सेल साइड के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है, ये मैंने देखा है मार्केट में। और ये अगर आप जब भी एनालिसिस करेंगे तो आपका जो हायर लेवल रहेगा वहाँ के आसपास अगर ये इन्वर्टेड हैमर बन गया तो आपकी मेंटालिटी उस समय दूसरे तरह की हो जाती है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, ये आपके मन में चलता रहता है। तो जो हायर साइड था मेरा कि 22,650 तक मार्केट जा सकता है, मार्केट वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका था, सिर्फ 9 पॉइंट बाकी थे। और उसके बाद ये जो इन्वर्टेड हैमर इसने बना दिया, इसके कारण मैं एग्जिट हो गया, क्योंकि मैं एक ही लॉट से ट्रेड कर रहा था। मैंने पिरामिडिंग करने की कोशिश की थी, बट इनसफिशिएंट फंड के कारण यहाँ पे दूसरा लॉट सेल नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट 1200 का हमें दिख रहा है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो कल के लिए अगर निफ्टी को ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या लेवल रह सकता है हमारा, चलिए एक बार समझते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल, यहाँ पे एक लेवल आपको मिल गया, एक यहाँ पे लेवल मिल गया, इसके बीच में साइडवेज होगा। यहाँ पे अगर ऊपर निकलता है मार्केट तो यहाँ पे हम बाई करेंगे, यहाँ से नीचे जाता है मार्केट तो यहाँ सेल करेंगे। इतना सिंपल सा एनालिसिस है। आज मार्केट जिस तरह का क्लोज दिया है, एक तरह से देखा जाए तो इस रेंज में मार्केट बंद हो गया है 22,700 अपर साइड में, और 22,600 के आसपास है। ये 100 पॉइंट का एक रेंज बना दिया है मार्केट। और अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर आज की तरह ही आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है तो आज मार्केट किस तरह से मूव किया आप देखिए। गैप अप होने के बाद एक सेलिंग आई, मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद सेलर्स भी आए होंगे। मार्केट नीचे जाने की का ट्राई भी किया, लेकिन सेकंड कैंडल से ही दिख गया था कि मार्केट में आज बुल्स हावी रहेंगे। और उसी के आसपास आप देखिए, ये पिछला एक स्विंग भी था जिसको कि मार्केट ने अच्छे तरह से ब्रेक किया। तो यहाँ पे भी अगर किसी ने ट्रेड नहीं लिया होगा तो अगली कैंडल जो एक तरह से इनसाइड कैंडल बनी है, इस पर भी एक अच्छा ट्रेड लिया जा सकता था। उसके बाद मार्केट नीचे तो आया, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछला जो लो है वो ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो अगर ये सिंपल सा है, यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट में क्या हुआ आज। ये देखिए, फिर यहाँ से स्टेडली मार्केट मूव कर रहा है। ये और अभी इसको मैं जूम आउट करता हूँ। यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आया ये, और यहाँ पे वेट कर रहा है मार्केट। तो अभी आप देखेंगे तो पिछला स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब तक पिछला स्विंग ब्रेक नहीं होता है तो हमें बुलिश ही मान के चलना है। और यही सिंपल सी एनालिसिस आपको हायर टाइम फ्रेम में भी करनी है। हायर टाइम फ्रेम में भी अगर आप निफ्टी को की एनालिसिस कर रहे हैं तो इसी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। जब तक पिछला स्विंग ब्रेक नहीं होता है आपको मार्केट को बुलिश ही मान के चलना है। और देखेंगे तो मार्केट आज तो ऑल टाइम हाई भी टच कर दिया है, और इसको भी जो पिछला हमारा स्विंग था, निफ्टी बुलिश चल रहा है और ट्रेड भी हमने बुलिश साइड का ही लिया था। तो इसलिए जब भी आप ट्रेंड के साइड में ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये जो कैंडल यहाँ पे बनी है, ये जो बड़ी सी कैंडल यहाँ पे बनी है, आप देखिए कि अगर यही कैंडल बियरिश ट्रेंड में बनती तो इसका फॉलो थ्रू भी आज ही के दिन हो सकता है हमें मिल जाता। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद मार्केट ने वो सारा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब करके इसका 50% भी जो है, इस लेवल को 50% के आसपास माने तो 50% के ऊपर भी मार्केट चला गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब सेलिंग आ गई है और मार्केट सेल साइड में चला जाएगा। ये चीज़ें आपको पॉइंट्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। ये अभी आपको लग रहा होगा कि इतना सारा पॉइंट्स दिमाग में रखना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। जैसे भी आप जब भी ट्रेड करना शुरू करेंगे तो 1-2 वीक के बाद आपको ये आदत लग जाएगी कि ये सारे पॉइंट्स अपने आप आपके दिमाग में आने लगेंगे। ये लेवल मैं बार बार आपको ड्रॉ इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि ये आपके दिमाग में रहे कि निफ्टी अगर यहाँ से नीचे भी आता है तो ये जो लेवल है ये यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, और इसके बाद इसको ब्रेक भी करेगा ना तो मार्केट को इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके ये सेल साइड में जाएगा। तो सिर्फ आप एक बड़ी कैंडल को देख के ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ से सेलिंग आ गई है मार्केट में। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, बहुत लोग यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक देख के सेल कर देंगे, लेकिन वो यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आपको सिंपल अगर एनालिसिस करनी है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो आप ये देखिए कि पिछले स्विंग से मार्केट कहाँ गया है। पिछले स्विंग को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया है तो वो अप ट्रेंड में है। पिछले स्विंग को अगर ब्रेक करके नीचे गया है तो वो डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पे तो एक सिंपल सा रेंज बन गया है, तो आप
कल अगर इस रेंज में ओपन होता है मार्केट तो जिस साइड भी मार्केट निकलता है उस साइड आप ट्रेड कर सकते हैं या फिर स्ट्रैडल स्ट्रैंगल भी बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की एनालिसिस और मेरा लिया हुआ ट्रेड जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।